हसनपुर कोई बड़ा शहर नहीं था। उत्तर भारत के एक छोटे से जिले का नामी गिरामी कस्बा, जहां की सुबहें चाय की आहफ और ठेले ठेलियों की गुनगुनाहट से शुरू होती थीं। लोगों की जिंदगी सादी और निश्चल थी। जो काम वो करते थे, उसी में अपनी दुनिया बसाते थे। हसनपुर की गलियों में हर किसी की अपनी कहानी थी, कुछ उम्मीदों से भरी, कुछ हिचकियों और कुछ पुरानी यादों से लदी हुई। उस कस्बे की सड़कों में एक ठेला था। हल्की सी टूट फूट, नीले रंग का एक तवा, उस पर राख के निशान, और एक पतली सी महिला जो रोज सुबह अपना ठेला लगाने आती थी। लोग उसे प्यार से ललिता दीदी कहते थे। असल में नाम था ललिता देवी। उम्र लगभग 55-60 के आसपास। शरीर दुबला पतला, पर आंखों में एक तरह की सादगी और जीवन सहने की मुस्कान थी। उसका ठेला कस्बे के मंदिर के पास सब्जी मंडी के ठीक सामने बहता था। उन लोगों के लिए जो जल्दी में थे और एक सस्ता गर्मा-गर्म ऑमलेट खाकर निकलना चाहते थे। ललिता का काम सुबह से शाम तक था। तवा गरम करना, अंडा फोड़ना, तेल की खनक और कटोरी में परोसा जाने वाला सादा सा पर प्यार से बनाया गया ऑमलेट। उसने हमेशा इस छोटे से काम से अपना और अपने परिवार का पेट भरा था। पति की बीमारी के बाद अकेले अपनी 2 बेटियों का विवाह, बुजुर्ग माँ बाप का खर्च और घर की छोटी सी किस्मत। कस्बे की सत्ताधारी व्यवस्था में बदलाव तब आया जब जिले में नई डीएम आई, रेखा वर्मा। रेखा पढ़ी लिखी, तेज तर्रार और सत्य से गहरे जुड़ी हुई अफसर थीं। उन्होंने पहले भी छोटे बड़े हादसों में डटकर फैसले लिए थे, पर इन सबकी परछाइयों के बावजूद रेखा अपने अंदर एक सरलता भी छुपा कर रखती थीं। वो चाहती थीं कि अधिकारी व्यवस्था का दुरुपयोग न करें और कमजोरों के साथ न्याय हो। काम की व्यस्तता और अधिकारियों की मोटी सी दुनियादारी के बावजूद रेखा कभी-कभी शहर की भीड़ में आम लोगों के बीच घुलने का मन बनाती। यादों की कसौटी पर टिकने के लिए खुद को आजमाना चाहती थीं कि क्या वो जनता की दर्द समझ पाती हैं। एक हवा सी सुबह रेखा ने अपने आप से कहा, आज मैं अलग जाऊंगी। आधिकारिक वर्दी, चमक दमक और सुरक्षा गाड़ियों को मैं पीछे छोड़ दूंगी। आज मैं बस रेखा, कित्तियों की तरह एक आम महिला बनकर निकलूंगी। उसने अपनी सादगी सी साड़ी पहनी, बाल सधे नहीं, चेहरे पर हल्की सी धूप और पुरानी यादों का झांका। उसका मन बचपन के उन दिनों में टिका था जब माँ के संग वो भी कभी सड़क किनारे के ठेले पर अंडे खाती थी। क्यों ना आज वही मजा लेने जाए। वही सुबह ललिता का ठेला पहले से ही चहल पहल में था। धीरे धीरे ग्राहक आते जाते और ललिता अपना काम करती। आज भी उसने जैसे रोज की तरह 2 तवे और एक छोटी सी कढ़ाई में तेल डाला, अंडे फोड़े और गर्मा गर्म ऑमलेट परोसा। रेखा ने जैसे ही पहला कांटा मुंह में डाला, चेहरा चमक उठा। सादा सा स्वाद उस पर पुराने दिनों की गूंज छोड़ गया। अचानक पास की गली से हवा बदली। कुछ तेज कद काठी वाले लोग आते दिखे। कुछ सिपाहियों के साथ एक इंस्पेक्टर था। उसका नाम था विक्रम सिंह। विक्रम की शक्ल पर एक कठोरता थी, वर्दी की शान में जो अहंकार बैठा था। उसने ठेले पर आते ही जोर से कहा, अब के टैक्स क्यों नहीं दिया, पैसा निकाल और दे दे। ललिता के हाथों में कांटा तुम सा गया। साहब, अभी तो दिन की शुरुआत है, अभी तक कुछ कमाई नहीं हुई। शाम को आ जाइए, जो आएगा दे दूंगी। उसकी आवाज कांप रही थी। विक्रम के चेहरे पर गुस्सा उबल आया। बिना समय गवाए उसने ललिता के गाल पर थप्पड़ जड़ दी। थप्पड़ इतना तेज था कि आसपास के लोग चौंक गए। ठेला टूटा, अंडे बिखरे और ललिता गिरकर बैठ गई। भीड़ फट से जमा हो गई। कुछ ने फोन निकाला और रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। विक्रम ने ठेले पर लात मार के उसे और तंग किया और कहा, शाम को तुझे याद रखना, पैसे नहीं होंगे तो तेरी दुकान भी नहीं बचेगी। रेखा जो सादे कपड़ों में बैठी थी, ये नजारा देखकर चिल्ला उठी, रुको, आपकी शक से किसी को मारते पीटते हो। विक्रम ने ठहाका मारा, तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली, और फिर उसने रेखा को भी थप्पड़ मार दिया। भीड़ में सदमा और गुस्सा दोनों साथ साथ उभरे। रेखा ने खुद को संभाला और धैर्य से खड़ी होकर कहा, मैं शिकायत करूंगी। आप किसी गरीब पर पुलिस का फर्ज नहीं निभा रहे हैं, आप अन्याय कर रहे हैं। विक्रम ने धमकी भरे स्वर में कहा, रिपोर्ट? तू रिपोर्ट लिखवाएगी? जाने दे, तारीफ तारीफ या फिर जेल में डाल दूंगा। तब उसने ललिता की गर्दन पकड़ ली और तेज आवाज में कहा, पैसे निकाल वरना तेरा ठेला तोड़ दूंगा। ठेले पर जोर से लात पड़ी, अंडे और कुछ बिखरे। ललिता दर्द से चिल्लाते हुए गिर पड़ी और घुटनों के बल बैठकर रोने लगी। वहीं भीड़ में से कुछ लोगों का फोन रिकॉर्डिंग कर रहा था। कुछ के चेहरे पर क्रोध उभर आया। रेखा ने ललिता से कहा, आप घर जाइए, मैं सब संभाल लूंगी। पर ललिता ने कांपते स्वर में कहा, बेटा, ये लोग सख्त हैं, तुम इनके चक्कर में पड़कर इन्हें छोड़ दो, हमें कुछ नहीं करना। पर रेखा ने ठान लिया था, नहीं मान जी, अब बहुत हो गया। ये वर्दी का गलत इस्तेमाल है और मैं इसे सहन नहीं करूंगी।
अगले ही दिन रेखा ने बिना किसी धूमधाम के एक सादे कपड़े में वहीं जाकर थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज करा दी। रिपोर्ट पढ़ते पढ़ते अंदर हेड कांस्टेबल विक्रम की टकटकी कड़ी हो गई। उसने उस अज्ञात महिला को वहां से भगा दिया था। जब रेखा बताने लगी कि वही औरत जो कल थप्पड़ खाई थी आज रिपोर्ट दर्ज कराना चाहती है, विक्रम ने उसे धमकाया और प्रधानाधिकारियों के साथ मिलकर उसे थाने से धक्का देकर बाहर कर दिया। उस दिन रेखा के अंदर जो आग जमी थी वो और भड़क उठी। वो समझ चुकी थी कि चुनौती महज व्यक्तिगत नहीं थी, ये एक व्यवस्था की पोल थी जहां वर्दी का दुरुपयोग होता था। रात भर रेखा ने सोचा समझा। उसने उन सभी लॉग, शिकायतों और सामुदायिक गीतों को पढ़ा जो पहले से जमा थे। स्थानिक अधिकारियों पर आने जाने वाले लोगों की शिकायतें, गरीबों से जबरन वसूली की अफवाहें। उसके दिल में सिर्फ एक बात ठहरी कि यदि किसी को सचमुच में सजा देनी है तो ये समय है कि जनता को दिखा दिया जाए कि कोई भी अक्षम्य नहीं है, चाहे वो किसी भी पद पर बैठा हो। अगली सुबह रेखा सरकारी वर्दी में एक आधिकारिक काफिले के साथ उसी थाने के समक्ष आई। काफिला बड़ा था, 2-3 पुलिस गाड़ियां, एक सरकारी वाहन और कुछ वरिष्ठ अधिकारी। थाने का माहौल बदल गया। वही सिपाही जो कल तक हंस रहे थे, आज उनके चेहरे पर अंकुरित डर झलकता था। रेखा ने बिना किसी देरी के वरिष्ठ अधिकारी से कहा, विक्रम और उनके साथियों की वर्दियां उतार दीजिए, उनकी सर्विस रिवॉल्वर जब्त कीजिए। आदेश पर अमल हुआ। विक्रम और 2-3 सिपाही जो कल तक बड़े बड़े दिखते थे, आज वर्दी के बिना खड़े थे। उनकी आंखों में शर्म और डर था। रेखा ने कहा, इन्हें उसी जगह ले जाएं जहां इन्होंने अन्याय किया था। लोगों के बीच इनसे माफी करवाई जाएगी। कस्बे की गली गली में अफरा तफरी फैल गई। लोग घरों से निकल आए। ललिता जो आज भी वहीं ठेले पर बैठी थी, आंसुओं से भीगी आंखों के साथ खड़ी थी। भीड़ जमा हो गई। लोगों ने फोन निकाले और रिकॉर्डिंग की। रेखा ने सभा कर घोषणा की, ये वो ताकत नहीं है जो वर्दी पहनकर किसी का उत्पीड़न करे। जो कानून का उल्लंघन करते हैं उन्हें जनता के सामने जवाबदेह ठहराया जाएगा। फिर रेखा ने विक्रम और उसके साथी को खड़ा करके वर्दी सुनहरा करने वाले कपड़े उतारने का आदेश दिया। उनकी वर्दी उतारी गई और सर्विस रिवॉल्वर जब्त कर लिए गए। भीड़ में तालियों की गड़गड़ाहट और कुछ की नाराजगी, दोनों का मिश्रण था। रेखा ने कहा, इन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी। विक्रम की आंखें जमीन की ओर झुकी हुई थीं। वो सोचने लगा कि मुझे ये सब क्यों सहना पड़ रहा है, पर अंजाम साफ था। रेखा ने जनता के न्याय का रूप देते हुए कहा, तुम सार्वजनिक रूप से उनसे माफी मांगो और ये दिखाओ कि वर्दी का अर्थ पासवर्ड नहीं है कि तुम किसी का अपमान कर सको। भीड़ ने गूंजती आवाज से हाँ कहा। जब जब विक्रम ने मुंह खोला तो शब्दों में कांप था। माफ कीजिए, मैं दबावा था, गलती हो गई। पर लोगों की दृष्टि में सिर्फ एक सवाल था, क्या सच्ची माफी? तभी रेखा ने एक कड़े फैसले का ऐलान किया, ये माफी केवल शब्दों की न हो, तो उन लोगों को अपने व्यवहार का पछतावा दिखाना होगा। रेखा ने निर्देश दिया कि विक्रम और उसके साथी बाजार के चक्कर लगाएंगे, हल्की सी सार्वजनिक अपमान की सजा। वे सफेद गंजी और हाफ पैंट में बाजार में दौड़ेंगे ताकि जनता देख सके कि कोई भी अपने पद का दुरुपयोग कर सकता है, पर उसका अंजाम क्या होगा। भीड़ में ताली और चीखें दोनों उठे। कुछ लोग सहानुभूति जताने लगे, पर ज्यादातर तो समर्थन में थे। ललिता जो अपने कमजोर शरीर में मजबूती पैदा कर रही थी, बताया गया कि उसने कभी असल गहना नहीं पहना। उसकी गरीबी की निशानी उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी, पर आज वो विजेता सी खड़ी थी। किसी भी तरह के शरारती या क्रूर मनोरंजन को बढ़ावा देने से बचते हुए रेखा ने यह निर्णय लिया कि सजा का मकसद अपमान नहीं होगा, बल्कि शिक्षा होगी। बाजार में जब विक्रम और साथी दौड़े तब लोग तालियां बजाने लगे, पर ये तालियां उन लोगों के लिए थी जो न्याय और अच्छाई की जीत में यकीन रखते थे। विक्रम की शर्म और पछतावा साफ था, लोगों के चेहरों पर संतोष का भाव था। ललिता ने जब विक्रम के पास जाकर कहा, साहब, औरों की तरह जो कुछ हुआ उसके लिए कुछ कहो, तो विक्रम के गले से आंसू निकल आए। उसने बोला, मैंने गलत किया, मैं माफी मांगता हूं। ये दृश्य रिकॉर्ड हुआ और बाद में सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ। हसनपुर के लोगों ने देखा कि कितनी बड़ी ताकत होती है जब कोई बड़ी सीट वाले भी न्याय के लिए उतरते हैं। फिर भी रेखा ने यह समझ लिया कि सिर्फ सार्वजनिक शिष्टाचार से काम नहीं चलेगा। उसने विक्रम के खिलाफ प्रशासनिक कार्यवाही शुरू की। एफआईआर दर्ज करवाई गई, आंतरिक जांच का आदेश दिया गया और विक्रम को सस्पेंड कर दिया गया। सिविल सेवा के नियमों के अनुसार उसे अनुशासनिक कार्यवाही के लिए भेजा गया। साथ ही रेखा ने पुलिस थाने के अंदर एक ट्रेनिंग सेशन शुरू करवाया, जहां वर्दी का सही उपयोग, मानवाधिकार और नागरिकों के साथ व्यवहार पर जोर दिया गया। ये बदलाव केवल एक दिन का तमाशा नहीं था। रेखा ने इसकी जड़ को कटवाने की ठानी थी। वो चाहती थी कि सिस्टम में ये पैठे झूठे तरीके मिटें। ललिता के लिए भी बदलाव आया। रेखा ने स्थानीय प्रशासन से कहा कि उसे कुछ आर्थिक मदद और पहचान दी जाए।
बैंक में आधार कार्ड के साथ एक साधारण खाता खुलवाया गया ताकि वो अपनी आमदनी को सुरक्षित रख सके। एक छोटी सी पेंशन की व्यवस्था की गई और स्थानीय महिला विकास केंद्र ने उससे बात करके उसने अपने ठेले को थोड़ा बेहतर बनाया। अब उसे ढकने के लिए एक छोटी सी छत मिल गई और उसने कुछ स्थानीय युवा महिलाओं को भी काम पर रखा। ललिता की जिंदगी की परिस्थितियां धीरे धीरे सुधरने लगीं, पर उसके चेहरे पर जो असल परिवर्तन था वो आत्मसम्मान की आंखों में था। वो अब उस कस्बे की चिर परिचित परछाई नहीं थी, वो जीवन की रोजमर्रा की जंग की विजेता बन गई थी। समाज में इस घटना का असर लंबा रहा। लोग ये समझने लगे कि न्याय के लिए आवाज उठानी चाहिए। वर्दी किसी को कानून से ऊपर नहीं उठाती। रेखा के फैसले ने कई छोटे छोटे मामलों में विश्वास जगाया। जहां गरीबों के साथ ज्यादती होती थी, वहां लोग अब शिकायत करने लगे। विक्रम जैसे कुछ लोग अपनी गलती का भुगतान करने लगे। किसी ने सजा भुगती, किसी को चेतावनी मिली और कुछ को सुधारणीय प्रशिक्षण में भेजा गया। पर सबसे बड़ी बात यह रही कि ललिता की छोटी सी मुस्कान ने पूरे कस्बे में यह संदेश भेज दिया